आज हम आपको शिवरात्रि के विषय में ये बताएंगे कि शिवरात्रि को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है और महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त कब का है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही पूजा करने से पूजा का लाभ प्राप्त होता है। शिवरात्रि, पहले जानिए आप रात्रि, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि या महाशिवरात्रि। कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि दारुणा। अर्थात कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि या दारुण रात्रि। कालरात्रि का नाम शिवरात्रि है और जो फागुन के मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो शिवरात्रि पड़ती है उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिवरात्रि को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है, इसके पीछे 3 रहस्य हैं। अभी आप लोग केवल एक रहस्य को जानते हैं कि इस तिथि को शिव जी का विवाह माता पार्वती जी के साथ हुआ था, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। आइए 2 और चीज़ और छुपे हुए हैं जो आप लोग नहीं जानते हैं, मैं उसको बता रहा हूँ। महाशिवरात्रि को 3 प्रमुख घटनाएं घटी थी। शिव जी के 2 स्वरूप हैं, एक निराकार, दूसरा साकार। निराकार शिवलिंग को कहते हैं और साकार शंकर भगवान की विग्रह को कहा जाता है। जब शिव जी अपने निराकार स्वरूप को त्याग कर जब उन्होंने साकार स्वरूप को धारण किया था तो उस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। दूसरा जो घटना है कि एक बार शंकर भगवान 64 शिवलिंगों के रूप में प्रकट हुए थे। 64 शिवलिंगों के रूप में प्रकट हुए थे, जो आज तक पृथ्वी पर केवल 12 शिवलिंग पाए गए हैं, जिसको हम लोग ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसी दिन को शिवरात्रि के स्थान पर महाशिवरात्रि की उपाधि दी गई। और तीसरा जो प्रमुख कारण था कि शंकर भगवान का विवाह हिमालय की पुत्री पार्वती देवी के साथ हुआ था, इसलिए ये रात्रि बहुत महत्वपूर्ण रात्रि मानी गई। शंकर भगवान का विवाह सती के साथ भी हुआ था, परंतु उसको महाशिवरात्रि नहीं कही गई। तो पार्वती के साथ सती देवी ने जब अपना प्राण त्याग कर पार्वती का स्वरूप धारण किया और पार्वती से स्वरूप धारण कर जब शंकर भगवान से विवाह किया, तब उस रात को महाशिवरात्रि क्यों कहा गया, इसका भी एक कारण है। क्योंकि पार्वती माता ने इस विवाह में सारे विवाह के जो नियम होते हैं, जो हम लोगों में लागू होते हैं, हम लोगों के विवाह इसी अनुसार बनाए जाते हैं, उसी की शुरुआत श्री गणेश माता पार्वती ने शंकर भगवान के साथ शर्त के साथ विवाह किया था कि यदि आप 9 ग्रह पूजा के साथ विधि विधान से यदि आप पूजन करेंगे तभी मैं आपसे विवाह करूंगी। तब शंकर भगवान ने पार्वती देवी के इस शर्त को मानकर 9 ग्रह पूजन के साथ विधि विधान से पूजन किया, विवाह किया था, इसलिए इस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। आइए अब आपको बताते हैं हम महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त कब का है। पंचांग के अनुसार
फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की तिथि 8 मार्च 2024 की रात 9:57 से शुरू होगी। 8 मार्च की रात 9:57 से चतुर्दशी शुरू होगी, जो 9 मार्च के शाम 6:17 तक रहेगी। चूँकि महाशिवरात्रि की पूजा केवल रात में होती है, इसलिए इसमें उदया तिथि नहीं देखा जाता है। इसलिए इसकी पूजा 8 मार्च 2024 की रात में ही करना अनिवार्य बताया गया है। अब आइए इसके हम कुछ आपको और चीज़ें बता देते हैं। इसका जो निष्ठा काल मुहूर्त होगा वो प्रातः 12:07 से लेकर 12:55 तक रहेगा। मतलब 8 मार्च को 12:07 दोपहर से लेकर 9 मार्च तक के दोपहर 12:55 तक निष्ठा काल मुहूर्त रहेगा। जो लोग व्रत रखते हैं उनका पारण कब होगा, इसके मैं आप बारे में बता दूं। इनका जो पारण होगा वो 9 मार्च की सुबह 6:27 से लेकर आप दोपहर के 3:28 तक आप कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है, हमने आपको बताया था 4 प्रहर में पूजा होती है। अब आइए इसके चारों प्रहर के मैं मुहूर्त बता देता हूँ। तो जो ये सब 8 मार्च की तारीख की मुहूर्त हैं, तो जो 8 मार्च की तारीख का जो पहला पहर होगा वो 6:25 से 9:28 तक पहला पहर चलेगा। इसमें पूजा करना अनिवार्य होता है। फिर दूसरा पहर जो लगेगा वो 8 मार्च की रात में वो 9:28 से लेकर 12:31 तक का रहेगा। अब तीसरा जो पहर होगा वो 12:31 से लेकर 3:34 तक का रहेगा। और चौथा जो अंतिम पहर पूजा की रहेगी 3:34 से लेकर 6:37 तक का ये पूजा का रहेगा। ये शिवरात्रि की पूजा का विशेष समय जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और मैं प्रयत्न करूँगा कि ये डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मुहूर्त डाल भी दूँ। इसी के साथ मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज आप सभी लोगों को जय जय सीताराम।